जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के गांव नयावास में ग्राम पंचायत शंकरद्वारी में ग्रामीण नवनिर्वाचित प्रधान की दबंगई से परेशान। नयावास में गंदगी में नरकी जीवन जी रहे नागरिक। आपको बता दें कि ब्लॉक शमशाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत शंकरद्वारी के गांव नयावास में आज हमारी एंड पब्लिक भारत की टीम ने विकास की जमीनी पड़ताल की। इसमें ग्राम प्रधानों द्वारा अपने संबंधित गांव मोहल्ला में कितना जमीनी स्तर पर कितना विकास किया है और अपनी ग्राम पंचायत के हित के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, इसकी पड़ताल की। तो हमारी एंड पब्लिक भारत की टीम ब्लॉक शमशाबाद के ग्राम पंचायत शंकरद्वारी के अंतर्गत गांव नयावास जहां पहुंची और गांव का सर्वे किया। गांव का हाल जाना। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया है। गांव में गंदगी का ढेर लगा पाया गया। आने जाने के लिए गली और खरंजों पर कीचड़ फैला हुआ है। पानी की निकासी के लिए नालियां भी नहीं बनवाई गई हैं। जब हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों से पूछा तो ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की पोल खोल दी और बताया कि अगर हम प्रधान जी के पास शिकायत लेकर जाते हैं तो हमें डराया और धमकाया जाता है और बोलता है कि नहीं कराऊंगा विकास, जो करना है कर लो। तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे दूसरे गाँव के लोगों ने वोट दिया है, जब जाकर प्रधान बना हूँ। ज़्यादा परेशान करोगे तो यह ठीक नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान से बात की तो बदतमीजी से बात करने लगा और बोलने लगा कि सरकार पैसे नहीं भेज रही है, कहां से बनवाऊं। दबंगई लिहाज से बात करने लगा। अब देखना यह होगा कि सरकार ऐसे प्रधानों पर कब कार्रवाई करेगी। क्या प्रधानों की दबंगई से नहीं होगा ग्राम पंचायतों का सौंदर्यीकरण? बन नहीं रहा है। कब से ये समस्या चल रही है? बहुत दिनों से हो रही है। आपने प्रधान से कहा है? और ये गाँव कौन सा है? नवास। पंचायत कौन सी है? नवास। अच्छा, आपने प्रधान जी से कहा तो उन्होंने क्या कहा? कोई सुनाई नहीं कर रहा है। उन्होंने जवाब क्या दिया? कुछ नहीं है, हो जाएगा। वोट नहीं दी है हमको, वोट नहीं दी है, या घर को फरवाओ या लड़ामनी को फरवाओ तो चोड़ो हो जाएगा तो होगा। आपने किसी और अधिकारी जैसे आपके ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत है, किसी डॉक्टर साहब से कही, इनको एक लाख तुमने मैं कर दूंगा इससे शिकायत, तो समय आवन दो। फिर भी उनकी भी ना सुनी? नहीं, उन पर किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क ना पड़ता। जनता वाली डर का जीवन जी रही है। बिल्कुल। ठीक। क्या है? मेरा नाम उदय सिंह है। उदय सिंह जी, ये गांव कौन सा है? गांव नयावास है जी। ग्राम पंचायत कौन सी है? थाना शंकरद्वारी। अच्छा, ये समस्या, आप किस समस्या के बीच में खड़े हैं? ये समस्या बहुत गंदगी है और ये नाली भी है और ये इसको प्रदान कर नहीं रहा है। बहुत उससे समझाया, क्या कहा सुना, वो ये कह रहे हैं मैं इसे नहीं बनाऊंगा। वो क्यों नहीं बनाएगा कि आप लोगों ने वोट नहीं दी मेरी। अच्छा, आपने इससे संबंधित ब्लॉक प्रमुख से कहा था? प्रमुख से नहीं कहा, हम डॉक्टर राजेंद्र सिंह के गए तो वो कह रहे कि प्रधान से कहो। आपने प्रधान के बारे में उसको डॉक्टर साहब को बताया? आपने प्रधान से कही, डॉक्टर साहब से कही हमने कि वो सुन नहीं रहा है तो कि ऐसा है कि मैं कह दूंगा। उन्होंने भी नहीं कुछ कहा है अभी तक और ये सुनता ही नहीं है बिल्कुल। ये कहता है कि वोट क्यों नहीं दी, वोट नहीं दी तो क्या मतलब? ऐसा है कि हमने नहीं दी होगी, दो एक ने नहीं दी होगी, सबने दी होगी, साला प्रधान कहाँ से हुआ? प्रधान के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? हमने कोई एक्शन नहीं लिया सर। गुरु सिंह, ये गांव कौन सा है? पंचायत कौन सी है? ये आपकी जो समस्या आज हमने देखी, कीचड़ यहाँ काफी भरा पड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कीचड़ के मामले में शुरू मेरे जितने कीचड़ गांव के अंदर है, इनको सबको पूछोगे ये कहीं काम कराया कि नहीं कराया। अपने गांव के अलावा किसी अभी पंचायत किसी मौजे में काम नहीं किया है मैंने पूरी ग्राम पंचायत में। इसकी वजह से और सबसे यही कह दी मैंने कि सबसे पहले इसको काम क्यों करूंगा। हम ये जानना चाहते हैं कि इस गांव में आज हम आए, हमने देखा कीचड़ की मात्रा बहुत ज्यादा थी, हमें निकलने में भी असुविधा रही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तुमको नहीं, हमको पूछो, हम कहाँ निकल के जाते हैं, हम कहीं और रास्ता जा रहे हैं। या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? उसको काम होगा वो कब तक? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कब होगा। जब भी तो टाइम, ये तो मेरे पास पैसा आएगा ऐसे काम कराऊंगा, जैसे पैसा आ रहा है तैसे काम करा रहा हूँ। संबंधित अधिकारी से आप कहिए, उसके लिए लिखित में दीजिए उसको। मैंने कई बार दे दिए लिख के। क्या कहते हैं वो? जो अपने उसमें पैसा आवे वो कराओ काम, जैसा पैसा आ रहा है ऐसे काम तो कराएंगे। वैसे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। आपका जनता से, मीडिया से आज क्या वायदा है? मेरा तो कोई वायदा नहीं है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल, मैं झूठ का काम नहीं करता हूँ। मेरा काम अभी तुरंत इसमें खलंजा के संबंध में आप क्या वायदा करते हैं? सुनो पहले, मैं पूरी बात नहीं करता हूँ। अभी नाला बनेगा वहाँ ओडीए प्लस से, अभी जाएगा 8 दिन के अंदर में, 8 दिन में या 10 दिन में काम लग जाए। जब ये सबसे पहले ओडीए प्लस में पैसा आया, वो ओडीए प्लस का सिवाय नाले के अलावा और नाले और ये गड्ढा, सूखता गड्ढा, हाथ का गड्ढा और ये तालाब, जिसके लिए पैसा आया है उस पैसे को इसमें नहीं लगा सकता हूँ मैं कि सीसी में लगा दूं।
जानकारी मिली है कि आज ये पोखर की सफाई हो रही है, उसकी हाँ। मिट्टी बेची जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन बता रहे हैं? बताओ मुझे। हम अरे अपने कोई ये संबंधित अधिकारी सुनो, को ही मेरी जानकारी देंगे, हम आपको जानकारी नहीं देंगे। हम आपसे नहीं, जानना चाहते हैं किसी उस से मिट्टी के बारे में क्या ख्याल है? मट्टी के बारे में कोई बता दे कि मैंने एक टोली कहीं से भरवा के कहीं किसी के लिए बेची हो, क्या बताओ। किया जाएगा उस मिट्टी का? वो मट्टी वहाँ शमशान घाट में जाएगी, जितनी पहुँच जाएगी तब पहुँच जाएगी, वो वहीं पड़ी रहेगी। दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार के साथ की मारपीट, थाने में शिकायत। थाना पिडौरा क्षेत्र के अंतर्गत गांव पोखर रामनरी में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें मां और पुत्र घायल हो गए हैं। थाने में शिकायत पर पुलिस ने मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सौरभ पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गांव पोखर रामनरी थाना पिढौरा का आरोप है कि बुधवार की रात को उसके पिता खेत पर पशुओं की रखवाली के लिए तार बांध रहे थे। तभी राम सागर पुत्र केदार सिंह गांव उमरायपुरा शराब के नशे में आकर गाली गलौज करने लगा। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोग एकत्रित हो गए और गाली गलौज करने का विरोध किया, जिस पर राम सागर ने अपने परिजनों रामवीर, दुजिया देवी, जयप्रकाश को बुला लिया। उक्त सभी दबंग लोगों ने भाई मां सहित पीड़ित लाठी डंडों से हमला बोलकर मारपीट शुरू कर दी। दबंग लोगों की पिटाई से भाई चोटिल हो गया। मां और पीड़ित युवक सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य लोगों को एकत्रित होता देख आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? भूरी देवी, कहाँ की रहने वाले? रामनरी पोखर। क्या मामला हुआ था? खेत में गाय लगी थी, मैं बिड़ारने आई थी। जी गाय मैंने बिड़ारी से तार टूट दिया था। जी मेरे हाथ में बैटरी थी, जी बैटरी धर के मैं तार जोड़ने लगे। जी। राम सागर आई, बैटरी उठा ले गए। राम सागर कहाँ के निवासी? उमराय के पुरा। जी। और बैटरी उठा ली, मैंने हाथ में से छीन ली है। जी। दिन ने मेरा गलो पकड़ ला, नारी को ओम और कान के बाला खींच लिए और मुंह में धक्का दिए। राक्षा को हो गई। मेरा लड़का आया, माँ ने पूछी मम्मी क्या बात है, मैंने कुछ बात नहीं। क्या नाम है आपके लड़के का? सौरभ। अच्छा। हाँ, लड़का हमारा खड़ा हुआ था, उसमें आके लाठी दी। समय की घटना है? रात से 10 बजे। अच्छा, आपका क्या नाम है? सौरभ वर्मा। सौरभ, बताइए क्या मामला हुआ था? मेरे मम्मी आई थी खेत पे। जी। खेत पे आने के बाद उन्होंने मेरे को दूसरे ने कॉल किया कि यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। मैं आया था, आके मैंने सुलझाया, मैं एक साइड खड़ा हो गया। फिर उन्होंने टेर लिया और उसके घर के आके मेरे को लाठी मारी। मेरा सिर फट गया। कहाँ चोट आई है आपके? मेरे सिर में और ये हाथ में। आपकी मम्मी की कहाँ चोट आई? मम्मी के सीने में। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई हो। और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां प्रेम प्रसंग में द्वेष भावना को लेकर आशिक ने किया मासूम बच्चे का अपहरण। महिला मित्र के दूसरे आशिक के पुत्र का किया अपहरण। 24 घंटे में किया आगरा पुलिस ने खुलासा। मथुरा से बरामद किया मासूम, अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। थाना एदमाल क्षेत्र का ये पूरा मामला। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? वजह क्या थी इस किडनैपिंग के पीछे? थाना एतमालौला पुलिस ने 24 घंटे के भीतर रात्रि में ही 12 घंटे में ही लगभग एक अपहृत बच्चे को बरामद किया है। और जिस बच्चे का अपहरण किया गया था, उसको अपहरण करने वाला व्यक्ति का नाम भूपेंद्र है। उसने अपहरण करके इस बच्चे को आगरा से ले जाके मथुरा में रखा था और पुलिस ने रातों रात कार्यवाही करते हुए दबिश डालकर बच्चे को सकुशल बरामद किया है। और इसके पीछे जो मोटिव अभी तक जांच में सामने आया है, उसके मुताबिक जो भूपेंद्र ने बताया है कि उसकी पूर्व की महिला मित्र के साथ जो बच्चे का चाचा था, वो उसके नए मित्र बन गए थे और इसी कारण द्वेषपूर्वक आके उसने ये कार्य किया है। जिस बच्चे का अपहरण किया गया था, वो बच्चा इसी चाचा जो है उसके उन्हीं के साथ रहता था। और इस जो अपराधी जो कि अभियुक्त नामजद अभियुक्त है भूपेंद्र, उससे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ का रहने वाला है सर ये अभियुक्त? भूपेंद्र एतमालौला का रहने वाला है। उद्देश्य क्या था इसका, क्या करता है इसका अपहरण करने के बाद, क्या समझ करना है? कोई डिमांड सर विशेष की हो? अभी तक डिमांड होने के पूर्व ही पुलिस ने पूरे घटना का अनावरण कर दिया और भूपेंद्र ने बताया है अपने बयानों में कि उसकी जो महिला मित्र थी वो अभी के समय में जो बच्चा अपहृत था उसके चाचा की मित्र थी।
और इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है, जहां आगरा में थाना हरिपर्वत पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो लगातार लग्जरी गाड़ियों को चुराकर पुलिस को चुनौती दे रहा था। वहीं इस गैंग के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिनके कब्जे से 3 लग्जरी कार बरामद हुई हैं। थाना हरिपर्वत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लग्जरी गाड़ी को चुराने वाले पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग के 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ले आओ जी उसको पहले। सर गिरफ्तार किया है, क्या बरामदगी इनके पास हुई और किस तरीके से पूरा गिरोह काम कर रहा था? आगरा पुलिस ने थाना हरिपर्वत सर्विलांस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा है और इनके पास से 3 वाहन बरामद हुए हैं, 3 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं और इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है कपिल गुप्ता उर्फ राम, ये मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। रिंकू कुमार वाल्मीकि, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। और बॉबी चौहान, ये मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये अंतर्राज्यीय गैंग मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गाड़ियों की चोरी किया करता है और ये गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचा करते हैं। इनके बयानों से ये खुलासा हुआ है कि लगभग 200 से 250 गाड़ियां इस गैंग ने अब तक चोरी की हैं और इनका जो सरगना है कपिल गुप्ता, उसने ये कबूल किया है कि जो पहली गाड़ी इसने 35 वर्ष पूर्व दिल्ली से चोरी की थी, जो मारुति 800 थी, और जो इसके पास से सामान बरामद हुए, जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आपके सामने हैं, ये इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके मदद से ये गाड़ियों के लॉक को तोड़ लिया करते हैं और उसको लेके फरार हो जाते हैं। जो 3 गाड़ियां बरामद हुई हैं उसमें से एक गाड़ी हमारे जनपद थाना कमला नगर के मुकदमा संख्या 104/22 से सीधे संबंध रखती हैं और वो सेम गाड़ी बरामद हुई है। एक दूसरी गाड़ी बरामद हुई है लेकिन उसमें इन लोगों ने उसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ किया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और कंपनी और आरटीओ विभाग से जांच के लिए बोला गया है और उनकी आख्या के बाद वो बात पुख्ता हो पाएगी कि वो सेम गाड़ी है और उसके बाद इनके विरुद्ध साक्ष्य छेड़छाड़ की धारा को भी बढ़ाया जाएगा अगर ये बात सही पाई जाती है। और आज इन्हें गिरफ्तार करके भारतीय दंड संहिता की धारा 411, 413, 420, 467, 468 के अंतर्गत रिमांड मांगने हेतु माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। तरीका क्या था, किस तरीके से चोरी करते थे ये? इनका आपराधिक इतिहास अभी जानने का प्रयास किया जा रहा है। 24 घंटे में इतना ही कार्य हो पाया जो मैंने आपको अभी अवगत कराया है और इनका कार्य करने का तरीका है ये सामने प्रस्तुत गैजेट स्वयं बोल रहे हैं।